लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं, जहां अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए कोर्ट परिवार जाएगा। आज सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली जाएगी, जहां जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी जाएगी। अब्बास अंसारी की पैरोल के लिए याचिका तैयार है, जहां एमएलए अब्बास अंसारी अभी यूपी के कासगंज जेल में बंद है। तो देखिए, अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए जो परिवार है वो कोर्ट जा सकता है, और मुख्तार अंसारी का निधन होने के बाद में अब्बास अंसारी जेल में बंद है। कासगंज जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और उसके साथ ही अलर्ट मोड पर कासगंज जेल को रखा गया और पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन अब ये परिजनों के द्वारा हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की जाएगी और ये कहा जाएगा कि अब्बास अंसारी को जनाजे में शामिल होने का मौका दिया जाए और कोर्ट से ये मांग भी की जाएगी। तो अब्बास अंसारी की पैरोल के लिए याचिका तैयार है और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास में दी जाएगी। साथ ही एमएलए अब्बास अंसारी अभी उत्तर प्रदेश के कासगंज जेल में बंद है। तो देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में लगातार परिजनों के द्वारा एक के बाद एक अलग अलग बातें कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये मौत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साजिश के तहत की जा रही है और इसी का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा था। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए तो 8 बजे, करीब 8:30 बजे तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी और उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा। और उसके साथ ही आपको बता दें कि गाजीपुर शव को ले जाया जाएगा, जहां पर दफनाया भी जाएगा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में शादाब जुड़ गए हैं। शादाब, अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आया है, क्या कहा है उनके वकील ने, कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल, अगर अब्बास अंसारी की बात की जाए तो अब्बास अंसारी अभी जेल में है। हालांकि जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं तो उसमें साफ तौर पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो अब्बास अंसारी के वकील है उन्होंने रात में ही याचिका तैयार कर ली थी और अब वो सुबह ही आज हाई कोर्ट में उसको दाखिल करेंगे, जिससे उनको जल्दी ही पैरोल पे बाहर निकले और ताकि वो अपने पिता के शव में की अंतिम यात्रा में वो शामिल हो सके। तो ऐसे में जिस तरह से अब्बास अंसारी के जो वकील है वो लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं और वो आज सुबह ही जल्द से जैसे ही कोर्ट में खुलती है वैसे ही वो अपनी पैरवी याचिका दाखिल करेंगे, जिसके बाद से उसकी जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो अब्बास अंसारी है वो कासगंज जेल में बंद है। उनके पर अभी 3 मुकदमों में भी अभी उनको जमानत नहीं मिली है। पहला जो मुकदमा है वो उनकी पत्नी के साथ अवैध तरीके से मिलने को लेकर था और वही जो दूसरा इनका मामला है ईडी की जो कार्रवाई है उसमें मुकदमा हुआ था। उसके अलावा जो गैंगस्टर अभी हाल ही में गैंगस्टर लगा था तो उसमें अभी इनको जमानत नहीं मिली है, जिसको लेकर वो अभी भी जेल में बंद है। फिलहाल जल्द से जल्द अब इसकी सुनवाई की जाएगी। पैरोल को लेकर अब्बास अंसारी जल्द से जल्द बाहर आने की उम्मीद, कयास लगाया जा रहा है। आपको ये भी बताते कि जिस तरह से कयास लग रहे हैं तो यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी फिलहाल कयास लगाया जा रहा है, जिस तरह से सूचनाएं आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ये पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से कयास लग रहे हैं तो उसको देखते हुए ये तो तय है कि यहाँ पर कई राजनीति के जो नेता हैं बड़े, वो यहाँ पर आना तय है। जी बिल्कुल। तो एक और देखा जाए शादाब, तो अब्बास अंसारी के पैरोल के लिए अब कोर्ट परिवार जो है वो कोर्ट जाने वाला है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अलग अलग संभावनाएं जताई गई, क्योंकि जैसे ही मुख्तार अंसारी का निधन हुआ उसके बाद में सबसे ज्यादा इसका विरोध अब्बास अंसारी ने कहा अपने बयानों के जरिए और सीधे तौर पर हत्या की बात कही थी। दूसरी ओर पैरोल मांगी जा रही है और वहीं पर गाजीपुर और बांदा की बात कर ली जाए तो वहां पर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन की टीम है, धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में कितनी संभावनाएं जताई जा सकती है, कोर्ट का फैसला कब तक आ सकता है सामने? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की मौत की, तो मुख्तार अंसारी भी लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि हमको खाने में जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार वो आरोप लगा रहे थे और उन्होंने जो कोर्ट में एक लेटर भी दाखिल कराया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कई अधिकारियों के नाम के साथ उन्होंने लेटर जारी कराया था। उसमें भी साफ तौर पर आरोप लगाया था कि ये लोग हमारी जान
ले सकते हैं। तो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे, उसके बाद जो अब्बास अंसारी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यही बात कही कि जब हमारे पिता ने आरोप लगाया तो उस पर भी सुनवाई नहीं की गई। हालांकि जिस तरह से अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जब आरोप लगाए गए थे तो उसमें कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद भी लगातार आरोप प्रत्यारोप के मामले चल रहे थे। तो इसमें जो अब बात करें अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था। अभी 2 दिन पहले भी वो एडमिट हुए थे, उनकी हालत गंभीर रूप से गंभीर हो गई थी, जिसमें उनको एडमिट कराया गया था बांदा के मेडिकल कॉलेज में। तो वहां पे भी जो अफजाल अंसारी हैं उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जिस तरह से हमारा भाई आरोप लगा रहा है तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली ये बात है कि अब जो सुनवाई है, इनका साफ तौर पर कहना है जो इनका बिल्कुल। तो परिवार है, कासगंज, गाजीपुर और उसके साथ ही बांदा, इन तीनों क्षेत्रों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यहीं से इस पूरी घटना और इस पूरी घटना का ताना बाना यहीं से निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल के बहुत शुक्रिया शादाब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।